डिविजिबिलिटी ऑफ 9, एडिशन क्या आया 128 का एडिशन जो किया आपने 1 + 2 + 8 डिजिट का एडिशन आपका आया 11। 11 जो है वो 9 से डिविजिबल है नहीं, 9 × 1 = 9, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 2। सो हम क्या कह सकते हैं कि नो 128 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, राइट। 9 से डिविजिबल नहीं है। अब 10 की डिविजिबिलिटी में सिंपल है, लास्ट डिजिट को चेक करो। 128 में लास्ट जो डिजिट है वो क्या है 8 है, बट वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। सो ये जो नंबर है वो डिविजिबल होगा नहीं, वो जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल होगा नहीं, बिकॉज 10 की डिविजिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट डिजिट जो है उसका 0 होना चाहिए, बट लास्ट डिजिट यहाँ पे 8 है, राइट। अब मैं आपको 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाता हूँ, वो आपको ध्यान से समझना है। सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 पार्ट्स बनाने हैं, 2 पार्ट्स बना दिए बराबर। यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है पार्ट्स, ये है लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट्स, वहाँ पे लास्ट से स्टार्ट करना है। लास्ट नंबर है 8, तो लास्ट नंबर 8 लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड लिखा आपने। उसके बाद का जो नंबर है उसको राइट हैंड साइड लिखना है बराबर। उसके बाद का नंबर हो उसको वापस से लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, समझ में आया ना, ऐसे करना है। सो यहाँ पे आएगा 9, 8 + 1 आएगा 9, फिर जो नंबर्स है उसको ऐड कर देना है, 8 + 1 आएगा 9, यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा 2। अभी जो ये आंसर मिला ना, दोनों का डिफरेंस ले लेना है, मतलब कि 9 - 2 होगा 7। सो चेक करना है कि 7 है वो डिविजिबल है कि नहीं, तो 7 है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ऑब्वियस बात है, बिकॉज वो 11 से स्मॉलर नंबर है, जो 7 है वो 11 से स्मॉलर नंबर है बराबर। सो यहाँ पे हम नो लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, नो। ये जो एग्जाम्पल है बराबर, उसको ये एग्जाम्पल को मैं दूसरे एग्जाम्पल से भी आपको दिखाऊंगा कि 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को समझने के लिए दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेते हैं, लाइक 6, 6, 8, 6 बराबर। बड़ा नंबर लेते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। क्या करना है, 2 पार्ट्स बना देने हैं। क्या करना है 6, 6, 8, 8, 6, 6, 8, 6, ये जो नंबर है 2 पार्ट्स बना दो। सबसे पहले यहाँ पे लिखो 6, यहाँ पे 6 लिख दिया बराबर, ये लिख दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड ये नंबर लिख दो, फिर ये नंबर लिखा, उसके बाद ये नंबर यहाँ पे लिख दो, एडिशन कर दो। अभी 6 + 6 होगा 12, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स 8 + 6 यस 14 बराबर। सो 14 - 2 जो ये आया ना उसका डिफरेंस ले लो, 14 - 2 क्या होगा 2, तो वो 2 है वो डिविजिबल होगा नहीं बराबर। 2 है वो डिविजिबल होगा नहीं 11 से, तो हम कह सकते हैं कि वो डिविजिबल नहीं है, नो लिखा है ना यहाँ पे। अब हम यस वाला एक एग्जाम्पल चेक करते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ये जो नंबर है बराबर उसको चेक करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में। क्या नंबर है स्टूडेंट्स, नंबर क्या है 6, 3, 9, 2, 1, 0, 6, 3, 9, 2, 1, 0। तो उसको है ना सबसे पहले आप 11 से डिवाइड करना है आपको। तो क्या करना होगा स्टूडेंट्स, 2 पार्ट्स बनाने होंगे, 2 पार्ट्स बनाने होंगे। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, सबसे पहले 0 यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद राइट हैंड साइड 1 लिख दिया, उसके बाद वापस से लेफ्ट हैंड साइड 2 लिखा हमने, उसके बाद लिखा 9 यहाँ पे, उसके बाद 3 कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा बराबर, उसके बाद 6 आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब क्या करना है, ऐसे आपको इतना तो समझ में आया। उसके बाद ये सारे डिजिट है उसका ऐड कर दो, 0 + 2 2, 2 + 3 5, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे 1, 9 + 1 10, 10 + 4 14, यहाँ पे आया 14। चलो इतना आपको समझ में आया। अब देखो 14 माइनस करो 5, 14 माइनस क्या करो स्टूडेंट्स 5, 14 माइनस आपको करना है 5।
और चेक करो 14 माइनस 5 आएगा 9। सो ये नंबर डिविजिबल होगा नहीं, ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा नहीं। समझ में आया आपको? राइट। अब दूसरा नंबर लेते हैं 990 बराबर। सो 990 में भी चेक करो। सबसे पहले ये 0 इस साइड आएगा, फिर 9 इस साइड आएगा, वापस से ये 9 इस साइड आएगा, बराबर ना। ये 0 इस साइड लिखा हमने, फिर 9 इस साइड लिखा, उसके बाद 9 यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे टोटल आएगा 9, यहाँ पे भी आएगा 9। डिफरेंस ले लो दोनों का, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0। जब भी 0 आंसर आए तो 0 सबसे डिविजिबल है, बराबर। सो हम लिख सकते हैं कि यस डिविजिबल होगा। इसके लिए हमने यहाँ पे करो 990 है, उसमें 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने क्या लिखा है? यस लिखा है, राइट। सो इस वे से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सबसे पहले हम यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8, बराबर। कौन से नंबर्स 4 से और कौन से नंबर 8 से डिविजिबल होंगे। सो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 572। सो 572 है। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट सबसे पहले आपको चेक करनी है। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में मैंने क्या पढ़ाया था आपको? लास्ट 2 नंबर को चेक कर लो। लास्ट 2 नंबर 72 है तो उसको चेक करो 4 से डिविजिबल है। तो देखो आप 4 1 जा 4, यहाँ पे आएगा 3 और 2, 4 8 जा 32, तो रिमाइंडर क्या आया स्टूडेंट? 0। सो यस 4 से तो डिविजिबल है, क्योंकि उसके लास्ट जो नंबर है लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल है। इसके लिए वो पूरी वैल्यू 572 है, वो 4 से डिविजिबल होगी, बराबर। अब आप दूसरा 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है, तो उसमें तो 3 नंबर लेने होते हैं, तो पूरा नंबर लेना पड़ेगा 572। 8 से चेक कर लो आप, 8 7 जा 56, बराबर। यहाँ पे आएगी कैरी 1, 7 माइनस, यहाँ पे 5 माइनस 5 तो 0, 7 माइनस 6 1, यहाँ पे 2, 5 1 8 1 जा 8, यहाँ पे आएगा 4, बराबर। सो 4 आया तो रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है, अभी 4 है तो 4 है वो 8 से तो स्मॉलर है, तो ये तो बचा हमारा रिमाइंडर, आगे कुछ कैलकुलेशन हो नहीं सकता, बराबर। सो हम क्या लिख सकते हैं? 572 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, 8 से वो डिविजिबल नहीं है, और ये 4 से डिविजिबल है, राइट। मतलब समझो यहाँ पे हमने क्या लिखा, आपको आंसर में ऐसा लिखना है। आपको क्या करना है, सपोज यहाँ पे आप आंसर लिख रहे हो, बराबर, समझा रहा हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, उसके बराबर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, उसमें सबसे पहले आपने शायद लिखा क्वेश्चन नंबर, उसमें ए लिखा, बराबर। तो आपको आंसर यहाँ पे लिखना है, और रफ वर्क में आपको डिवीज़न करके देखना हो तो वो डिवीज़न यहाँ पे RW लिखना है, रफ वर्क, और यहाँ पे डिवीज़न बताना है कि 4 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। ये 572 है तो उसमें 72 को आपने देखा था 4 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, बराबर। वैसे ही आपको 572 को 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, वो डिवीज़न यहाँ पे बता देना है आपको, बराबर। सो फर्स्ट में तो हमने सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया ना कि वो 4 से डिविजिबल हो रहा है, बट 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। सिमिलरली जो ये वाला नंबर है उसमें आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं 52, तो 52 है वो आप चेक करोगे तो वो 52 डिविजिबल हो गए 4 से, तो हम क्या लिख सकते हैं? यस डिविजिबल बाय 4, अस इट्स लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो सकते हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो नंबर है बड़ा वो 4 से डिविजिबल होगा। अभी जो है वो क्या है, 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है, तो 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में लास्ट 3 नंबर लेने हैं, मतलब कि 352 लेना है। उसको चेक करो आप, 8 से डिविजिबल हो रहा है, अगर हो रहा है, बराबर। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ओके।
8 4 जा 32, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, 8 4 जा 32, 0 0 बराबर, मतलब कि 44 आया, रिमाइंडर 0 आया। सो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 8 से भी डिविजिबल होगा। बराबर, आपको सारे कॉन्सेप्ट, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 को समझ में आया है। सिमिलरली सारे क्वेश्चंस में आपको सेम मेथड फॉलो करनी है। क्या करना है फिर से दिखा रहा हूँ मैं आपको। सिंपली 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो सपोज ये एच नंबर का क्वेश्चन है, तो 4 की डिविजिबिलिटी में क्या करोगे आप, लास्ट 2 डिजिट को चेक करोगे, डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप लिख देना यस डिविजिबल बाय 4। और 8 की डिविजिबिलिटी में क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट को लेना है, मतलब कि 072। 072 मतलब क्या स्टूडेंट्स, अभी 072 मतलब कि 72 ही ना, 8 से चेक कर लो डिविजिबल हो रहा है तो हम लिख सकते हैं कि यस डिविजिबल होगा, अदरवाइज होगा। बराबर, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपको सारा होमवर्क में करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल है कि नहीं वो आपको चेक करना है। तो 6 से डिविजिबल है कि नहीं उसके लिए आप क्या करोगे, तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करो, मैंने क्या सिखाया था आपको। 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको देखना है कि नंबर 2 से डिविजिबल है। सो आपने चेक किया तो यस है, बराबर। 3 से डिविजिबल है वो चेक कर लो, उस तो ये दोनों से डिविजिबल होगा तो 6 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है। अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल होगा नहीं। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है और 3 से डिविजिबल है तो भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। बराबर, दोनों से डिविजिबल हो तो ही 6 से डिविजिबल होगा। सो आपको इतना ही चेक करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, 2 से डिविजिबल है तो चेक कर लो, अगर है बराबर ये जो नंबर है तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है स्टूडेंट्स, लास्ट वाला जो नंबर हो, तो लास्ट वाला नंबर यहाँ पे कौन सा है, तो 4 है। तो 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर मैंने आपको समझा दिया है, 0 2 4 6 8 वो नंबर्स इवन नंबर है। लास्ट वाला नंबर इवन नंबर है मतलब कि 2 से डिविजिबल होगा। बराबर, अब देखो यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करो। तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो 2 9 7 1 4 4 जो है उसके डिजिट का एडिशन करो, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, टोटल कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 4 + 4 8 + 9, 4 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20 + 7 27, टोटल आप एडिशन करोगे तो 27 आपका आंसर आएगा पूरे का। समझ में आया। अभी 27 जो आंसर आया डिजिट का आपने एडिशन किया सारे डिजिट का तो आंसर 27 आया। तो आपको क्या लिखना है, 27 है तो उसको चेक करो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 3 9 ज़ा 27, यहाँ पे आएगा 0। सो हम कह सकते हैं यस 3 से डिविजिबल है। अब आपको क्या पता चला, नंबर 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है। सो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझ में आया सब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 2 5 8 है, लास्ट नंबर इवन है तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या चेक करना है, अगेन समझ लो, जो नंबर है तो सारे नंबर्स का एडिशन करो, नंबर्स के सारे डिजिट का एडिशन करो, आंसर कितना आएगा 16 आएगा। बराबर, वो 16 है उसको फिर डिवाइड करके देखो 3 से, अगर डिजिट का एडिशन जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। समझ में आया आपको। रिमाइंडर बच रहा है 1।
रिमाइंडर 1 बच रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। 0 आए तो हम कह सकते हैं कि 3 से डिविजिबल होगा, बट यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर बच रहा है तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब कि नॉट डिविजिबल बाय 3 एज सम ऑफ द डिजिट इज 16। आपको ऐसा बताना है कि सम ऑफ द नंबर्स कितना होगा, 16 होगा, बराबर। तो एडिशन करके देख लो, सम ऑफ नंबर 16 है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा नहीं। वैसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपको बस इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर नंबर्स दोनों से 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो ही आपको लिखना है कि 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज होगा नहीं। समझ में आया आपको? राइट।